आना हो यहाँ त्रिकूट पर। मुझे इतना विश्वास है कि मैं सीता छोड़ो, मैं रावण सहित सारे लोगों को मार दूंगा और त्रिकूट को उठा के, त्रिकांचल पर्वत को उठा के यहाँ ले आऊंगा। ये विश्वास का पहाड़ है देवियों सज्जनों। और विश्वास अगर जीवन में है तो आप विचार और वैराग्य के पहाड़ पे चढ़ सकते हैं। लेकिन अगर विश्वास ही नहीं है हमारे जीवन में तो वैराग्य और विचार के पहाड़ पे आप चढ़ नहीं सकते हैं, जो कि दूसरा और तीसरा पहाड़ है। विश्वास शंकर का दूसरा रूप है, जो कि मंगलाचरण में गोस्वामी ने लिखा है कि भवानी शंकर जो हैं श्रद्धा विश्वास रूपिणों हैं। तो जब आपके जीवन में विश्वास आएगा तो श्रद्धा ऑटोमेटिक आपके जीवन में आएगी, और जब आपके जीवन में श्रद्धा आएगी तो ज्ञान, जिसकी बात हमने अभी की, ज्ञान आपके जीवन में ऑटोमेटिक आएगा। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 39 में बोलता है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम संयत इंद्रिय तत्पर ज्ञान लब्ध्वा पराम शांति अचिरेण अधिगच्छति। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, हे अर्जुन, श्रद्धावान व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है। श्रद्धावान लभते, लभते मतलब प्राप्त होता है, ज्ञानम, ज्ञानम मतलब ज्ञान, संयत इंद्रिय तत्पर, और इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इंद्रिय को संयमन करना पड़ता है और तत्पर रहना पड़ता है। ज्ञान लब्ध्वा, जब आपको एक बार ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, परम शांति, परम शांति की अचिरेण तुरंत अधिगच्छति प्राप्त होती है। तो जब तक ज्ञान नहीं जीवन में तब तक शांति की प्राप्ति नहीं। इसलिए हनुमान जी के इस पराक्रम का शुभारंभ शांतम शब्द से हुआ है। शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनगम, क्योंकि जब तक शांति आपके जीवन में नहीं आती है तब तक आप विचार, वैराग्य, विश्वास रूपी पहाड़ पे चढ़ नहीं सकते हैं। और जब तक विश्वास, विचार, वैराग्य रूपी पहाड़ पे आप चढ़ते नहीं हैं तब तक आप अपने देह यात्रा में भक्ति रूपी सीता को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये स्वयं प्रभा हमारे अंदर का अपना ज्ञान, जो हमें अपने अंदर बसे हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह को हटाने में मदद करती है, अंधकार को हटाने में मदद करती है। और फिर मिली यही सीता, ये फाइनल है। अगर ये तीन चीज आपको मिल गया, पहला मूंदोन्नयन अगर आप कर पाते हो, दूसरा विविर तजी जाऊं अगर आप गृह कार्य नाना जंजाला से थोड़ा समय निकाल पाते हो, और तीसरा तजी सच्चाई, संशय को आप दूर रखते हो, भ्रम को दूर रखते हो, तो मिली यही सीता। तो सीता मिलेगी। सीता प्रतीक है भक्ति का, सीता प्रतीक है परम शांति का। इसलिए सुंदरकांड का पहला शब्द है शांतम। और मेरा प्रश्न भी यही था कि आदमी को चाहिए क्या? आदमी को चाहिए शांति। और शांति कैसे मिलेगा? ज्ञान से मिलेगा। ज्ञान कैसे मिलेगा? श्रद्धा से मिलेगा। श्रद्धा कैसे मिलेगा? विश्वास से मिलेगा। क्योंकि जहां शंकर है वहां पार्वती। शंकर अगर विश्वास है तो पार्वती श्रद्धा है। और मैं उधर नहीं जा रहा हूं उत्तरकांड में, नहीं तो फिर बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि उत्तरकांड में अगर मैं ज्ञानदीप की बात करने लगूं तो बहुत टाइम लगेगा। बट संक्षेप में मैं उस बात को रखना चाहता हूं, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं ज्ञान रूपी दीपक का। तो ज्ञान रूपी दीपक में जब काकभुसुंडी जी ने बात की तो ज्ञान दीप क्या है, ज्ञान दीप के लिए क्या चाहिए? तो ज्ञान दीप के लिए दीपक चाहिए, ज्ञान दीप के लिए बाती चाहिए, और ज्ञान दीप के लिए घी चाहिए। तो घी कहां से आया? तो ध्यान दें देवियों सज्जनों, श्रद्धा रूपी गाय से ही जो दूध निकला उसी से घी बना। और वो जो घी बना उसका नाम जो है विज्ञान है, विशेष ज्ञान। बीच के सारी चीजों को मैं हटा रहा हूं, लेकिन पात्र जो उसने लिया था वो विश्वास का पात्र था। श्रद्धा रूपी गाय से जो दूध निकला उसे विश्वास रूपी पात्र में निकाला था, और वहां से जो घी बना उसी घी से जो दीपक, चित्त रूपी दीपक में तुर्यावस्था रूपी वाती के साथ जो लौ निकला उसे ज्ञान दीप दिया, जिसका नाम सोहम है। सो अहम मतलब अहम ब्रह्मपुत्र, ये वेद का मंत्र है।
अहम आत्मा अस्मि, हम ब्रह्मपुत्रस्य अस्मि, मैं ही ब्रह्मपुत्र हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही उस परमपिता परमात्मा की परम संतान हूँ। लोग अपने को अभागा समझते हैं, लेकिन गीता और वेद उपनिषद सारा कहता है कि तुम आत्मा हो, तुम उस परमपिता परमात्मा की परम संतान हो, तो तुम अपने को अभागा मत समझो। लेकिन हम कुछ अज्ञान के कारण अपने को इस स्थिति में, दयनीय स्थिति में ले आते हैं कि जीवन में सिर्फ और सिर्फ दुख ही भोगते हैं। दुख और सुख कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक मन का भाव है। जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति नहीं है उसे दुख और सुख सताता है, और जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है उसे दुख और सुख कभी नहीं सताता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 55 से लेकर के श्लोक नंबर 72 तक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्थित प्रज्ञ की शिक्षा दी है। और स्थित प्रज्ञ के बारे में उन्होंने जो बताया उसका सिर्फ मैं एक श्लोक अगर बोलूं, दुखेषु निदिग्रमणा सुखेषु विगत स्पृह वीत राग भय क्रोध स्थित धि मुनि उच्यते। हे अर्जुन, जो न दुख में दुखी होता है, दुखेषु अनुद्विग्न विना, जो दुख में अनुद्विग्न नहीं होता है यानी दुखी नहीं होता है, सुखेषु विगत अस्पृह, और जो सुख से अस्पृहा नहीं होता है, जो सुख में सुखी नहीं होता है, उत्तेजित नहीं होता है, वीत राग भय क्रोध, जो रागी नहीं होता है, जो क्रोधी नहीं होता है, वीत राग और जो भय नहीं होता है, जिसे भय नहीं होता है, ये तीन चीज, वीत राग भय क्रोध स्थित, यानी इन तीनों चीजों में जो स्थिर रहता है, मुनि उच्यते, वही मुनि कहलाता है। ये स्थित प्रज्ञ का मंत्र है। और बहुत सारे हैं, करीब 14-15 श्लोक हैं, उसको मैं बताने के लिए समय चाहिए। तो स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति हो गया, वो अपने शरीर, अपने इंद्रियों द्वारा कोई भी दुख या सुख को महसूस नहीं करता है। और हमारे हनुमान जी स्थित प्रज्ञ थे, इसलिए उन्होंने विश्वास रूपी पहाड़ पे चढ़ के पहले सभी का प्यास बुझाया, क्योंकि स्वयं प्रभा ने सभी को पानी पिलाया, फिर फल खिलाया। और फिर उन्होंने एक मंत्र दिया कि मुंदो नयन विविर तजी जाऊं, तजी सकुचाई मिली आऊं सीता। सीता अगर आपको खोज करना है तो ये तीन चीज करो। और सभी बंदर ने जब आंख बंद किया तो सारे लोग सागर के तट पे आ गए, और जहाँ पे जटायु का भाई मिला, और उन्होंने फिर बताया कि सीता यहाँ से 400 कोस दूर समुद्र के उस पार श्रीलंका के सुंदर वाटिका में बैठी है, मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि बहुत तेज और दूर तक जाती है। लेकिन मैं पार नहीं कर पाऊंगा, जिसको पार करना है वो जाए और सीता की सुधि लाए। और यहाँ पे वो पहला पहाड़ खत्म होता है और यहाँ से दूसरा पहाड़ की यात्रा शुरू होती है, जहाँ पे कि 29वां दोहा किष्किंधा कांड का है। अंगद गाँव जाओ मैं पारा, जिया संशय कछु फिरती वारा, जामवंत का तुम सब लायक। और जामवंत ने कहा कि तुम सभी लायक हो, लेकिन तुम सबको नहीं भेजूंगा, क्योंकि राम काज लगी तब अवतारा, सुनता हूँ भयों पर्वताकार। ये राम काज के लिए हनुमान जी का ही अवतार हुआ है, तुम का चुप साध रहे बलवाना। बहुत सारे बातें जामवंत और हनुमान जी ने की है, वो सारे बातें मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ तत्व को ले रहा हूँ। तत्व ये है कि जब हनुमान जी वहाँ से चले, सुंदरकांड में प्रवेश किया, पहला शब्द शांतम से सुंदरकांड चालू हुआ, तो दूसरा पहाड़ पे हनुमान जी चढ़ गए। और दूसरा पहाड़ क्या? सिंधु तीर एक भूदर सुंदर, कौदक कूद चढ़ाता ऊपर। ये दूसरा पहाड़ है देवियों सज्जनों, जिस पर हनुमान जी ने चढ़ा, और उस पहाड़ पे चढ़ के 400 कोस रूपी समुद्र को पार किया। अभी फिर हम बात करें ये दूसरा पहाड़ क्या था। ये दूसरा पहाड़ विचार रूपी पहाड़ था। हमारे इस देह यात्रा में भी 400 कोस की यात्रा है। क्या क्या 400 कोस की यात्रा है? पहली यात्रा कामना, दूसरी ममता, तीसरा अस्पृहा, चौथा अहंकार। ये चार चीज को अगर आप पार कर जाएं
तो आपको शरीर से मुक्ति मिलेगी, आत्म तत्व में स्थित हो जाएंगे, भक्ति और ब्रह्म की प्राप्ति होगी। जैसे हनुमान जी 4 चीजों से जब मुक्ति पाया, पहला चीज मैनाक कामना है। मैनाक स्वर्ण का उड़ता हुआ पर्वत है, और जब मैनाक गया हनुमान जी के पास कि मैं आपको मदद करता हूं, तो हनुमान जी ने क्या कहा, हनुमान तही परसा कर पुनि किन्न प्रणाम, राम काज कीजय बिना मोहि कहाँ विश्राम। कि मैं तुम्हें अस्वीकार भी नहीं करता हूं और मैं तुम्हें स्वीकार भी नहीं करता हूं। इसी को हमने अभी जो बात किया, बीत राग भय क्रोध स्थित धीय मुनि उच्यते, इसलिए मैंने कहा हनुमान तत्व जो है वो मुनित्व का प्रमाण है, क्योंकि हनुमान जी बीत रागी हैं। हनुमान जी ना तो रागी हैं ना तो बैरागी हैं, वो बीत रागी हैं। बीत रागी क्या, बैरागी क्या और राग क्या, इसको थोड़ा सा समझ लेंगे तो आगे की बात समझने में बहुत आसानी होगी। राग बोलते हैं आसक्ति को, कोई चीज को हम जब चाहें उसके प्रति जब लोभ और मोह हो जाए तो उसे बोलते हैं राग। कोई चीज से जब हमें घृणा हो जाए अथवा उस चीज से हम जब दूर भागें, अट्रैक्शन इज राग, रिपल्सन इज बैराग। इंग्लिश में ऐसा है, रिपल्सन मतलब उसको मैं उससे दूर हटूं तो बैराग्य है। बीतराग क्या है, ना तो हम उसमें सटें ना तो उससे दूर हटें, ये बीतराग है। अभी एक उदाहरण से इसको समझेंगे। हम रास्ते पे जा रहे हैं, वहां पे 1 लाख रुपया का एक बंडल रखा हुआ है 2000 का। हमने इधर उधर देखा, उस रुपये के पास गया, उस रुपये को उठा के चुपचाप अपने पॉकेट में रख लिया। उस रुपये के लिए मेरा राग था, वो अटैचमेंट उससे था, इसलिए हम उसके पास गए। इधर उधर देखा, कोई नहीं था, मैंने वो पैसा उठा लिया, उसके प्रति मेरा राग था। मैं उस रास्ते से जा रहा था, 1 लाख रुपये का बंडल रखा हुआ था, मैंने रास्ता बदल लिया कि अगर मैं उधर गया तो मुझे लोभ होगा तो मुझे वो पैसा उठाना पड़ेगा, वैराग्य हो गया। मैंने रास्ता ही बदल लिया जिधर में वो 1 लाख रुपया था। लेकिन मैं उस रास्ते पे 1 लाख रुपया पड़ा हुआ देख करके उसी रास्ते से मैं सीधा चला गया, वो बीत राग है। ना तो उसमें मैंने सटा ना तो उससे मैं हटा, ये बीत राग है। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आ रहे थे, अचानक एक आवाज आई समुद्र के किनारे से, बचाओ बचाओ। देखा एक युवती समुद्र में डूब रही है। सभी लोग दौड़े और उस युवती को महात्मा बुद्ध ने सीधा अपने हाथ में उठा लिया, और ये युवती अर्धनग्न अवस्था में थी। महात्मा बुद्ध ने बाहर लाया उसे होश में लाया और चले गए। जब अपने आश्रम में पहुंचे तो उसके जो शिष्य लोग थे उन्होंने बोला, बुद्ध आपने ये आज क्या कर दिया? बोला क्या किया? बोला आपने एक अर्धनग्न युवती को हाथ में उठाया। बोला हाँ उठाया, ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ है, आप जैसा सिद्ध पुरुष ऐसा करे। बोला आ जाओ समझाता हूं। मैंने अभी से 2 घंटा पहले एक अर्धनग्न युवती को डूबते हुए पानी से बचाया और मुझे याद नहीं है। तुमने उसको छुआ भी नहीं था, तुमने तो दूर से देखा था, तुमने समुद्र में हिला भी नहीं था, घुसा भी नहीं था, फिर भी 2 घंटे के बाद भी तुमको याद है। ये तुम्हारा राग है उस युवती के प्रति, और मैंने उसे उठाया, रखा और चलाया, ये मेरा बीत राग है। ना तो मैंने वैराग किया, ना तो मैंने उसे डूबते हुए छोड़ा, ना तो मैंने उसे बचाने के बाद उससे कुछ चाहा, उसके प्रति कोई आकर्षण नहीं हुआ और मैं चला आया। ये मेरा बीत राग है। लेकिन तुम्हारा वो राग है कि 2 घंटा बाद भी तुमको वो युवती याद है। तो ये राग, वैराग और बीत राग, ये 3 चीजें जिसे हनुमत तत्व के सारे हम समझें कि हनुमान तही परसा कर पुनि किन्न प्रणाम, यानी कि हनुमान जी ने उसे सिर्फ स्पर्श किया मैनाक को, ना तो उसे भगाया और ना तो उसे स्वीकार किया। ये हनुमान का बीत राग है। और इसलिए पहला जो कामना है, काम वासना जिसे बोलते हैं, जो हमारे इंद्रिय और शरीर का एक अभिन्न अनिवार्य अंग बन गया है, हमें हमेशा किसी न किसी चीज की कामना रहती है, किसी न किसी चीज की जरूरत रहती है,
और कल हमने बात की थी कि वो जरूरत किसका रहता है, जो हमारे शरीर को चाहिए, जो हमारे इंद्रियों को अच्छा लगता है वही चीज चाहिए। जो आत्मा को अच्छा लगता है वो चीज अगर प्राप्त करना है तो आपको हनुमान के सहारे चलना पड़ेगा श्रीलंका, और वो और कुछ नहीं है, हमारा ये शरीर है जिसमें हमको चलना पड़ेगा। और यही बात हम बार बार बोल रहे हैं। तो हनुमान जी पहला मैनाक से आगे बढ़े तो सुरसा मिला। तो सुरसा ने बोला मैं तुम्हें खा जाऊंगी। सुरसा प्रतीक है ममता का, ममत्व का। सुरसा अहिगन की माता है और वो अपने बच्चे को भी खा जाती है। तो सुरसा प्रतीक है ममता का, जिससे हनुमान जी ने ऐसे निपटा कि मैं माँ सीता का खोज करने जा रहा हूँ, खोज करके मैं राम को बता दूंगा, तब तब बदन पैठियों माई, तब मैं आकर के आपके मुंह में आ जाऊंगा। लेकिन सुरसा ने नहीं माना। ममता इतना कड़क होता है कि वो आपके जीवन में अच्छे और बुरे को कभी कभी अंधकार में डाल देता है। तो सुरसा ने बोला नहीं, मैं जाने नहीं दूंगा। तो फिर बोला खा लो मुझे। और जैसे जैसे सुरसा मुंह बढ़ा रही है वैसे वैसे हनुमान जी मुंह बढ़ा रहे हैं। 32 से 64 हुए, फिर उन्होंने 7 योजन मुक्त आनन किन्ना। फिर हनुमान जी ने बोला नहीं, अभी इससे आगे बढ़ने का मतलब नहीं है। तो अति लघु पवन सुत लेना। अभी यहाँ पे मैं जब बात यहाँ तक आ गया विचार रूपी पहाड़ पे, तो मैंने एक बात और की थी सुंदरकांड में कि सफलता के 6 आयाम हमने बताए थे, 6 पायदान बताए थे, 6 रिक्वायरमेंट बताए थे। अभी उसको थोड़ा सा मैं लेके चलूं क्योंकि वो हमारे जीवन से, हमारे शरीर से रखता है महत्व। पहला सक्रियता। अगर आपको जीवन में सफल होना है तो सक्रियता अनिवार्य है। सक्रियता का मतलब होता है तन सक्रिय मन विश्राम। लेकिन देवियों सज्जनों, आज हम क्या कर रहे हैं? घर से नीचे उतरे, गाड़ी उठाए, जहां जाना है वहां गए, फिर आए, गाड़ी से घर में चले गए। तन सक्रिय नहीं है। लेकिन तन सक्रिय हो न हो, मन इतना चलायमान है कि हम यहाँ सब बैठे तो हैं लेकिन पता नहीं किसका मन कहाँ जा रहा है, किसका मन कहाँ घूम रहा है, मालूम नहीं। और हनुमान तत्व के सहारे इस बात को समझने की जरूरत है कि हनुमान ने क्या किया। हनुमान ने अपने शरीर को इतना सक्रिय कर लिया, जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, अही भांति चला हनुमान। हनुमान जी इतने सक्रिय हो गए कि उनकी उपमा अमोघ रघुवीर के बाण से दे दिया गया। यहाँ पे अमोघ शब्द भी आया है और ये अमोघ कर्मयोग का प्रतीक है। तो तन सक्रिय मन विश्राम, ये पहली अनिवार्यता है अगर आपको अपने जिंदगी में, अपने देह यात्रा में सफल होना है। तो अभी तन सक्रिय का मतलब है आप थोड़ा सा सुबह उठ के व्यायाम करें, थोड़ा सा आप सुबह नित्य वॉकिंग करें, तन को सक्रिय रखें। और मन विश्राम का मतलब है एकांतवास, एकांत चिंतन। मन को प्रभु श्री राम या इष्ट में लगाएं। जैसे हनुमान जी ने क्या किया कि तन को तो सक्रिय किया लेकिन अपने हृदय में किसको रखा? राम को रखा। उसी तरह से हम सभी जीव को अगर तन सक्रिय और मन विश्राम कर सकते हैं तो आप सफलता की पहली सीढ़ी को पार कर सकते हैं। और दूसरी जो अनिवार्यता है सफलता के लिए वो है सजगता। सक्रिय अगर आप हैं और सजग नहीं हैं तो आप सफल होंगे या नहीं इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन सक्रिय भी हैं और सजग भी हैं। किसके लिए सजग हैं? अपने समय के प्रति सजग हैं क्योंकि समय बहुत मूल्यवान होता है। अपने शक्ति के प्रति अगर आप सजग हैं, क्योंकि व्यर्थ में शक्ति का खर्च करना, किसी के साथ झगड़ा करके शक्ति का खर्च करना, किसी के साथ बिना मतलब का बात आगे बढ़ा के अपने शक्ति का खर्च करना, ये अच्छी बात नहीं है। और ये सीख हमें हनुमान जी दे रहे हैं कि जब सुरसा के साथ शक्ति परीक्षण चालू हुआ, कोई 16 योजन होता है तो कोई 32 योजन होता है, कोई 32 होता है तो कोई 64 होता है। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। अभी वो भी अपना मुंह बढ़ा रहा है, ये भी अपना रूप बढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक सजगता हनुमान जी में थी जो सुरसा में नहीं थी। वो ये थी कि हमको अपने बल का दुरुपयोग नहीं करना है। और तीसरी सजगता जो है वो हमारे लक्ष्य के प्रति होना चाहिए।
जो बात इस 5 दिन तक होगा। हमारा परम लक्ष्य है शांति, भक्ति और ब्रह्म। तो शांति की खोज में हनुमान जी चले हैं, भक्ति की खोज में हनुमान जी चले हैं, जो उनका अंतिम लक्ष्य है। और हम सभी जीव अपने जीवन की इस यात्रा पे चले हैं, अपने इस देह की यात्रा पे चले हैं, जहाँ पे हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह से छुटकारा पाना है और परम शांति की प्राप्ति करनी है। हमको अपने हृदय में जो सीता रावण के द्वारा कैद है उसे देखना है, उसे छुटकारा पाना है, उसे छुटकारा देना है। तो हमको भी अपना लक्ष्य निर्धारण करना पड़ेगा और उसके प्रति सजग होना पड़ेगा। हनुमान जी सजग थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, तुरंत छोटा हो गया, उसके मुंह में गए, बाहर आए, बोला काम खत्म, तुम्हारे मुंह में आ गया, तुम खुश, मैं खुश, अब मैं चलता हूँ। क्योंकि मेरा ये लक्ष्य नहीं है तुमसे लड़ाई करना, तुमसे बड़ा बनना मेरा लक्ष्य नहीं है, मेरा लक्ष्य है राम काज। इसलिए देवियों सज्जनों, जब हम अपने जीवन में कर्म करें तो एक लक्ष्य का निर्धारण करें और उस लक्ष्य के प्रति हमेशा सजग रहें। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप पैसा कर रहे हैं, चाहे आप सामाजिक जीवन जी रहे हैं, चाहे पारिवारिक जीवन जी रहे हैं, चाहे राष्ट्रीय जीवन जी रहे हैं, चाहे आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, एक लक्ष्य के प्रति सजगता होनी चाहिए। तभी आप सफल हो पाएंगे और आपको इस भौतिक शरीर के साथ साथ आध्यात्मिक शरीर की यात्रा को सफलता मिलेगी। ये दूसरा है सजगता। तो हनुमान जी ने सजगता दिखाई अपने लक्ष्य के प्रति, इसलिए सुरसा के सामने छोटा बन गया और सुरसा ने जाने दिया उसे। अगर दोनों में चलते रहता टसल, मैं बड़ा तो मैं बड़ा, मैं बड़ा तो मैं बड़ा, तो सीता माता का खोज तो दूर की बात, ये सुरसा के साथ ही अपना समय बिता देते। तो ये ममता है। और तीसरी अस्पृहा, सिंहिका, जो समुद्र में रहती है, निश्चर एक सिंधु मह रही, करी माया नभ के खग गए। ये ईर्ष्या है। ईर्ष्या हमेशा नीचे रहती है और ऊपर वाले को खाती है। ये जल में रहती है, खाती है आकाश के पशु पक्षी को। तो हनुमान जी ये बात कर रहे हैं कि जब आपके जीवन में तीसरा बाधा अस्पृहा आ जाए तो उसे भी खत्म करना पड़ेगा। और यहाँ एक बात बहुत क्लियर है, सुरसा को मारा नहीं है, मैनाक को मारा नहीं है, लेकिन सिंहिका को मार दिया मुस्त। और जैसे सिंहिका को मारा वो 4 कोस का समुद्र पार कर गए। ताहि मारि मारुत सुत बीरा, बारदि पार गए मति दीरा। ये तीसरा हमारा 4 कोस का जो देह अभिमान का ये यात्रा है, इसमें तीसरा जो है ये अस्पृहा है। पहला कामना, दूसरा ममता, तीसरा अस्पृहा और चौथा अहंकार। लंकिनी दरबार पे ही मिली और उसने हनुमान को रोक दिया। जबकि हनुमान बहुत ही मशक समान रूप कपिधरी, लंका चलें सुमर नरहरि, नाम लंकनी एक निशिचरी, सो कह चलसी मोहि निंदरी। उसने कहा मुझे मेरे बिना परमिशन का अंदर कैसे जा रहे हो? ये अहंकार है। और ये चौथी यात्रा है। अगर आपको देह की यात्रा करनी है तो ये 4 यात्रा, और इसमें 400 कोस, 100 कोस कामना, दूसरा 100 कोस ममता, तीसरा 100 कोस अस्पृहा और चौथा जो फाइनल हो अहंकार। तो अगर आपको भक्ति की यात्रा करनी है, अगर आपको जिंदगी को सफल बनाना है, अगर अपने जीवन यात्रा को सफल बनाना है, तो अहंकार को मारना पड़ेगा, अहंकार को खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि अहंकार अगर अपने जीवन में है तो ब्रह्म मिल ही नहीं सकता है। और जैसे अहंकार को खत्म किए ब्रह्म मिल जाएगा। तो ताहि मारि मारुत सुत वीरा, बारदि पार गए मति दीरा। जैसे हनुमान जी ने मारा अहंकार को, अस्पृहा को, वो लंका पहुंचे। और अहंकार को जब उन्होंने मुष्ट का एक महाकपिहनी, उसके माथा पे एक मुष्टिका मारा, रुधिर बमत धरनी ढलमनी, और वो रक्त उसके मस्तिष्क के निकला और नीचे में बह गया। वो रक्त अहंकार का प्रतीक था। देवियों सज्जनों, जब तक वो रक्त रूपी अहंकार लंकिनी के पास था, उसने संत और असंत में भेद नहीं कर पाया। लेकिन जैसे वो रक्त निकला, वैसे ही वो लंकिनी एक संतनी बन गई और हनुमान जी के साथ उन्होंने सत्संग की महिमा करने लगा, सत्संग की बात करने लगा। इसी तरह से हमारे जीवन में जब तक अहंकार है
तब तक हम कुछ अच्छा विचार नहीं कर पाते हैं। लेकिन जैसे ही अहंकार खत्म हो जाता है तब हम उस अच्छे विचार रूपी पर्वत पे चढ़ के भक्ति रूपी सीता को खोज पाते हैं। तो अभी यहाँ पे सत्संग की बात आती है चौथा नंबर दोहा में। उस सत्संग की महिमा बता रहे हैं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। यानी कि आपको कितना भी सुख हो जाए लेकिन वो सुख सत्संग के बराबर नहीं हो सकता है। अभी हम सभी सत्संग कर रहे हैं यहाँ पे। सत्संग, सत्य मतलब अच्छा, संग मतलब साथ, अच्छे का साथ, वही सत्संग है। एक कहानी है इस पे, सत्संग की महिमा। कहानी का नाम है सत्संग की महिमा। ऐसा ही सत्संग होता था गांव में, सभी लोग आते थे। तो एक व्यक्ति ने गुरुजी को पूछा कि मैं तो आपके यहाँ रोज आता हूँ सत्संग में, लेकिन मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता है क्या अच्छा हुआ मेरे साथ। आज तक कुछ अच्छा ही लगता ही नहीं कि ये अच्छा हो गया मेरे साथ। बोला ठीक है, कल तुम सुबह आना। सुबह वो आया तो उसने सामने में एक डलिया रखा हुआ था, जो डलिया में कोयला रखा था गुरुजी खाना बनाने के लिए। तो पूरा डलिया काला हो गया था। गुरुजी ने बोला इस डलिये को ले जाओ, पास वाली नदी से डलिये में भर के जल लेके यहां आओ। वो गुरुजी का बात मानना है। गया, नदी में डलिया को डाला। अभी डलिया में पानी कैसे आएगा? डलिया में तो छेद ही छेद है। पहला दिन आ गया बिना पानी का। दूसरा दिन बोला फिर जाओ लेके आओ। अभी गुरुजी का आदेश है, मानना पड़ेगा। फिर गया, फिर आया बिना पानी का। और अंदर अंदर वो सोच रहा है मेरे को बेवकूफ बना रहे हैं, पानी डलिया में आएगा, ये खाली टाइम पास कर रहे हैं मेरे साथ। करते करते 15 दिन हो गया, पानी तो एक बूंद नहीं आया। अंत में उस शिष्य का जवाब दे गया और बोला गुरुजी आप मेरे को बेवकूफ बना रहे हो। पानी डलिया में अगर आता तब ना आता, डलिया में तो छेद ही छेद है, तो पानी कैसे आएगा? बोला तुम देखो डलिया को, 15 दिन पहले ये डलिया कैसा था? बिल्कुल काला था, कोयले का पूरा कालापन उसमें था। इस 15 दिन में ये डलिया कैसा हो गया? बिल्कुल साफ, वो कोयले का एक भी कालापन इसमें नहीं है। तो सत्संग वही डलिया के कालापन को दूर करने का वो पानी है जिसको मैं तुमको लाने रोज बोलता हूँ। तो अगर आप सत्संग में आते हो तो आपके साथ कुछ होगा नहीं। ऐसा मत समझो कि यहाँ आपको भगवान मिल गया, भगवान आपका सारा काम कर दिया, आप बैठे हो। नहीं, कुछ नहीं होगा। सिर्फ ये होगा कि आपके अंदर इंद्रिय रूपी जो कालापन है, काम क्रोध लोभ मोह रूपी जो कालापन है, ईर्ष्या द्वेष रूपी जो कालापन है, वो धीरे 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 सत्संग रूपी पानी से साफ हो जाएगा। सत्संग आपके साथ जाएगा? बिल्कुल नहीं। भगवान आपके साथ चले जाएंगे? बिल्कुल नहीं। सिर्फ आप शुद्ध हो जाएंगे। ये सत्संग की महिमा है। इसलिए लंकिनी ने सत्संग की महिमा बताई हनुमान जी को, और हनुमान जी दूसरे पहाड़ पे चढ़ के 400 कोस का जो ये समुद्र है उसको पार किया। और इसी तरह से हम जीव वो 400 कोस जो ये देह अभिमान है इसको हम पार कर रहे हैं अभी। तो श्रीमद् भगवद गीता में यही बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्थित प्रज्ञ के 71वें श्लोक में बताया। विहाय कामान सर्वान पुमान चरति निष्प्रह निर्मम निहंकार स शांतिम अधिगच्छति। अभी ध्यान देना, इसको मेल करूंगा यहां से। विहाय मतलब छोड़ के, विहाय मतलब छोड़ना, छोड़ के। विहाय कामान, कामान मतलब काम, कामना को। सर्वान मतलब सभी कामनाओं को छोड़ के। विहाय कामान सर्वान। पुमान, पुमान मतलब व्यक्ति, मनुष्य, जीव। विहाय कामान सर्वान पुमान। चरति, चरति मतलब रहता है। निष्प्रह, निष्प्रह मतलब निःस्पृहा, जो तीसरा है वहां पे। हमने बात की 4 का, पहला कामना की बात की थी और तीसरा अस्पृहा का बात किया था। तो विहाय कामान सर्वान पुमान चरति निष्प्रह निर्ममः, ममता, निर्ममता। दूसरा बात किया था हमने,
कामना ममता अस्पृहा। तो निर्ममा निह